एफिलिएट मार्केटिंग में अगर आपको सक्सेसफुल होना है और महीने का 50 से 1 लाख रुपए के बीच में प्रॉफिट जनरेट करना है तो आपको अपना माइंडसेट के ऊपर काम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। माइंडसेट मतलब मनस्थिति। जब आपका माइंड सही होगा, सही डायरेक्शन में आप सोचेंगे, चीजें आपके सामने क्लियर होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेसफुल हो पाएंगे। दोस्तों, आज मैं आपको 4 स्टेप्स के अंदर बताऊंगा कैसे आप एफिलिएट मार्केटिंग में माइंडसेट को डेवलप करें और उसके थ्रू आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दीपक शाह। मैंने अभी तक 3 लाख से ज्यादा एफिलिएट्स को ट्रेन किया है, कैसे वो प्रॉफिटेबल एफिलिएट मार्केटर बन सकते हैं। इस वीडियो में भी मैं आपको वही चीजें शेयर करने वाला। फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको अपना लर्निंग एटीट्यूड को डेवलप करना होगा। लर्निंग एटीट्यूड मतलब सीखने का चाह। कोई भी तरीके से आपको सीखने का मौका मिले। मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले आप कोर्सेज देखिए। जो भी पैकेज के थ्रू आपने एनरोलमेंट लिया है, कोई भी कंपनी हो सकता है, तो उसके जो भी कोर्सेस है, 2 कोर्स मिला है, 5 कोर्स मिला है, 10 कोर्स मिला है, उसको देखिए। लाइव सेशन जो भी होता है कंपनी के द्वारा, उन चीजों को आप अटेंड कीजिए, अच्छे तरीके से देखिए। इसके बाद आप क्या कीजिए कि अच्छे वीडियो सोर्सेस को आप एक्सप्लोर कीजिए, देखिए। हमारे चैनल पे आकर के आप देख सकते हैं, रेगुलरली हम लोग हफ्ते में 2-3 वीडियोस अपलोड करते रहते हैं अलग अलग टॉपिक के ऊपर। आप देखिए, सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल पे ऑल पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो इनको एक्सप्लोर कीजिए, अच्छे एजुकेशन सोर्स को आपको देखना पड़ेगा। सीखने के बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ओके, इसके बाद आपको ना प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सेकंड स्टेप के अंदर अंडरस्टैंड द प्रोसेस। प्रोसेस मतलब क्या? आपको चीजें क्लियर होना चाहिए। पहले आप कंटेंट क्रिएट करेंगे, हो सकता है फेसबुक ऐड चलाए या फिर ऑर्गेनिक कंटेंट अपलोड करें आप। उसके थ्रू आपके पास लीड्स आएगा, ठीक है। लीड्स को आप नर्चर करेंगे, उनको प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाएंगे, उसके बाद प्रोस्पेक्टिंग करेंगे उनके साथ, ऑब्जेक्शन हैंडल करेंगे आप, फॉलो अप करेंगे, उसके बाद सेल्स क्लोजिंग करेंगे आप। ये पूरा प्रोसेस आपके सामने होना चाहिए। कैसे आप लीड जनरेट करें, कैसे आप कंटेंट क्रिएट करें, उसके साथ साथ लीड्स को कैसे आप नर्चर करें, कैसे आप प्रोस्पेक्टिंग करें, ऑब्जेक्शन को हैंडल करके सेल क्लोजिंग करेंगे, आउटपुट कैसे निकालेंगे, पूरा आपके सामने क्लियर होना चाहिए। और उसके लिए लर्निंग का जरूरत है, इसलिए मैंने फर्स्ट स्टेप के अंदर रखा है, ठीक है। डिस्टर्ब करने के लिए बहुत बहुत सॉरी, पर 30 सेकंड आपका मुझे चाहिए। हमने अभी ब्रांडमाइज नाम का डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लॉन्च किया है, जिसमें हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग कंपनीज के लिए वन स्टॉप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। सारा सर्विसेज हम लोग एक ही जगह पे आपको प्रोवाइड करके देंगे, अलग अलग जगह पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपका कोई एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी है या फिर कंपनी आप ओपन करना चाहते हैं, आपको वेबसाइट डेवलपमेंट के रिलेटेड कोई भी सर्विस चाहिए, कोर्सेज चाहिए, प्रेजेंटेशन वीडियो, वेबिनार्स, ग्राफिक डिजाइनिंग या फिर वीडियो एडिटिंग, सारा चीजें आपको हमारे पास ब्रांडमाइज के अंदर मिल जाएगा। स्क्रीन पे दिखाए गए नंबर पे व्हाट्सएप या फिर कॉल कीजिए, हम लोग डिटेल्स में बातचीत करेंगे। बाकी कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। थर्ड स्टेप के अंदर आप अपने काम को एनालाइज करेंगे, यानी कि हर महीने एक बार कम से कम आप अपने काम को एनालाइज कीजिए। एनालाइज कैसे करेंगे? एक व्हाइट पेज लीजिए, एक A4 साइज का कोई भी पेज आप लिख सकते हैं, या फिर डायरी पे आप दोनों कॉलम्स कीजिए। एक कॉलम के अंदर वो चीजों को रखिए जो कि सही चल रहा है, गुड और बैड, ठीक है। 2 कॉलम्स, गुड और बैड। गुड के अंदर क्या करेंगे आप, जो चीजें बिजनेस में सही चल रहा है या फिर अच्छा रिजल्ट आपको दे रहा है, उन चीजों को लिखेंगे, ठीक है। उन चीजों में और एक चीज लिख देना कि हो सकता है आप कंटेंट क्रिएट करें, अभी आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा, ठीक है, तो उन चीजों को भी रख देना कि बाद में रिजल्ट जो आपको दे सकता है, तो गुड के अंदर आपको रखना है। जो चीजें सही चल रहा है बिजनेस में, रिजल्ट दे सकता है, उन चीजों को आप रखिए। और जो चीजें रिजल्ट नहीं दे रहा, मान लेते कोई प्रोस्पेक्टिंग के तरीका है जो कि आपको रिजल्ट नहीं दे रहा, ठीक है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का एक तरीका है जो कि आपको रिजल्ट नहीं दे रहा, तो उसको आप साइड पे रखिए। ओके, बैड हैबिट्स के अंदर आप रख सकते हैं गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स, ठीक है। तो आप मान लेते हैं कि गुड हैबिट के अंदर आपने 10 चीज लिखा, बैड हैबिट के अंदर आपने 5 चीज लिखा, ठीक है। तो आपके सामने होगा, महीने के एंड में आपके सामने होगा कि ये चीजें सही चल रहा है बिजनेस में, ये चीजें नहीं चल रहा। और यही तो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है बिजनेस में। अगर आपको पता चल गया कि बिजनेस के लिए कौन सा सही है, कौन सा गलत, तो आप अपने आप कर लेंगे। ये थर्ड स्टेप के अंदर एनालाइज करना मत भूलिए। इसके बाद आपका फोर्थ स्टेप आता है। फोर्थ स्टेप के अंदर ना आप लॉ ऑफ एवरेज को आपको समझना पड़ेगा। आप सेल्स के बिजनेस में है, आप मार्केटिंग के फील्ड में है, आप एफिलिएट मार्केटिंग करें, तो आपको ना प्रॉपर समझना पड़ेगा लॉ ऑफ एवरेज को। लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है, कैसा होता है, चलिए समझ लेते हैं। मतलब मान लेते हैं कि आपका कंटेंट 1000 लोग देखता है, 1000 लोग, कोई भी फिगर ले लेते हैं, तो 1000 लोग देखता है आपका कंटेंट, उसमें से 100 लोग मैक्सिमम लीड जनरेट हो सकता है। 100 लोग आपके व्हाट्सएप पे आएंगे और 100 में से मैक्स टू मैक्स 10 लोग आपके साथ क्लोज होंगे। ये आप ध्यान में रखिए। जो लोग कंटेंट देखते हैं उसमें से मैक्स टू मैक्स 10% लोग आपके पास लीड पे आएंगे, लीड जनरेट होगा 10% लोगों का,
और उसमें से भी 10% सेल्स क्लोजिंग में जाएगा। अभी बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाते हैं, 2% क्लोजिंग होते हैं। मान लेते हैं कि 100 लोग उनके पास आते हैं, 2 लोग क्लोज हो पाते हैं, 1 लोग क्लोज हो पाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने मैक्स बताया, ठीक है, मैक्सिमम 10 लोग। तो आपका अभी 1 क्लोजिंग हो रहा है, धीरे धीरे उसको आप बढ़ा सकते हैं, स्किल को डेवलप कीजिए, अपने आप बढ़ते जाएगा। और एक चीज मैं बता दूं, कभी भी ना अपने प्रोस्पेक्ट के बातों पे आप ऑफेंड मत होना। बहुत सारे लोग सही तरीके से आपके साथ ट्रीट नहीं करेंगे, ठीक है, आपको गाली दे सकते हैं या फिर अच्छे तरीके से बात नहीं कर सकते, तो उसको आप साइड में रखना, वो चलता रहता है, बिजनेस का पार्ट है। कम से कम एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, कम से कम ना आप 200 लोगों के साथ जब मैसेज पे बात करेंगे तो फ्लुएंट हो जाएंगे आप। तो 200 लोगों के साथ और 50 लोगों के साथ फोन पे बात करेंगे तो फ्लुएंट हो जाएंगे। तो आपको लॉ ऑफ एवरेज को समझना पड़ेगा कि सभी लोग मुझे ज्वाइन नहीं करेंगे, सभी लोग आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो अगर आपके माइंड में होगा तो माइंडसेट भी सही रहेगा और एफिलिएट मार्केटिंग में आप सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। तो ये 4 स्ट्रेटजीज के थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग का राइट माइंडसेट आप डेवलप करके उसमें सक्सेसफुल हो सकता है। बाकी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने टीममेट्स के साथ, अपने अपलाइन के साथ, सारे लोगों के साथ जो भी एफिलिएट मार्केटिंग में अच्छा खासा ग्रोथ देखना चाहता है, जिससे कि उनको भी इस सेशन का बेनिफिट मिल सके। कैसा वीडियो आपको लगा कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। कौन कौन से टॉपिक के ऊपर आपको सीखना है और भी जानना है जो आपको एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, ये वीडियो को आप सेव करके रखिए। उसके साथ साथ इस चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि और भी वीडियोस आप धीरे धीरे एजुकेट हो पाए और सीख पाए। ओके, बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन पे।